वेलकम टू द कंप्लीट कोर्स ऑन भगवत गीता। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं भगवत गीता के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा जिसमें मैं सारे श्लोकों के बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन वगैरह था, जो भी चीज़ें थी, वो हमने आने वाले बाकी जो वीडियोस पिछली हमने करवाई हैं उसमें कंप्लीट कर ली हैं। आज हम मेन श्लोक पर चर्चा करते हैं। जो सबसे फर्स्ट श्लोक है भगवत गीता का अध्याय 1 का। तो सबसे अध्याय 1 का जो चैप्टर है इसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ठीक है, अब क्या होता है, पहले श्लोक को कोट करते हैं। धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र जो है वो बोलता है, धृतराष्ट्र कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्च वे किम कुर्वता संजय। मतलब धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछता है कि ये बताओ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि आपको जैसा कि पता होगा कि धृतराष्ट्र जो है वो बचपन से ब्लाइंड थे, अंधे थे, तो वो कुछ देख नहीं सकते थे। तो वो संजय की मदद से देखते थे। संजय उनका सेक्रेटरी था, और जो संजय था वो कैसे देखता था, वो तो युद्ध स्थल पे नहीं था, तो संजय कैसे देखता था, संजय को कुछ डिवाइन आइज़ मिली हुई थी, कुछ दिव्य चक्षु मिले हुए थे, चक्षु मिले थे, और वो उनको व्यास देव की मदद से उनको दिए गए थे। तो संजय से पूछते हैं कि धृतराष्ट्र कि बताओ भाई क्या चल रहा है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि क्या बोला गया है यहाँ पे कि धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि है। धर्म भूमि का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर जो जीत है, जहाँ पर जो विक्ट्री है वो सिर्फ धर्म की होगी। धर्म का मतलब क्या होता है, हम ठीक से अगर समझे धर्म का मतलब भी, तो धर्म का मतलब होता है कि हम अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक खुशी लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी की तरक्की बढ़ाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में किन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, किन धारणाओं का, बिलीफ्स का हम यूज़ करते हैं, तो वो कहलाती हैं धर्म। लेकिन जहाँ तक मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जहाँ तक मैं अपना मानना बता रहा हूँ आपको, हालांकि धर्म के बारे में लोगों ने काफ़ी धारणाएं बना रखी हैं, अब वो अपने हिसाब से ठीक होंगे, लेकिन धर्म का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को चलाने के लिए किन बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, किन चीज़ों को आप मानते हैं, और क्या चीज़ आपको फ़ायदा देती है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको सही लगती है, दैट इज़ कॉल्ड एज धर्म। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो पूछ रहा है कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र जो है वो डाउट में है, और डाउट कब होता है, डाउट हमें जब भी कोई डाउट हो तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है। क्योंकि एक पर्सन है जिसको सब पता है, जिसको सारी नॉलेज है, जो हर एक चीज़ के बारे में जानता है, किसी चीज़ के बारे में उसको कोई वो नहीं है, तो उसके अंदर डाउट नहीं रहता, वो सिर्फ कुछ पूछता नहीं है। वो देखिए, पूछना, जब हम कोई चीज़ किसी से पूछते हैं तो उसका मतलब हमारे अंदर कुछ सवाल आए हुए हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, अभी हमें कुछ नहीं पता। पूछने का मतलब यही होता है, ठीक है। और हम सब इस दुनिया में, हम सब जो प्राणी हैं, हम सब जो लोग हैं, हम सब जो मानव इतिहास में जितने भी जीव हैं, वो सब अज्ञानी होते हैं, धीरे धीरे के सवाल पूछते हैं, पूछ के अपने अंदर नॉलेज लेते हैं, फिर उससे सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र का भी यही हाल है कि उसके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी है, उसके अंदर भी एक अलग सी बेचैनी है, जो वो कह रहा है कि भाई युद्ध के, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई धर्म भूमि है और धर्म जीतेगा तो धर्म ही जीतती तो वही चीज़ है, सच्चाई ही जीतती है, जो चीज़ सही है वही जीतती है। अब जो चीज़ सही है वही जीतती है, तो जो सही है वो जीतेगा। तो धृतराष्ट्र ये चीज़ क्यों पूछ रहा है, जबकि ये तो धृतराष्ट्र को ये बात पता है कि धृतराष्ट्र जो है वो गलत रास्ते पर है, धृतराष्ट्र को ये बात पता है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के अंदर ही एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है, एक भय है, और धृतराष्ट्र इन शब्दों से जाहिर कर रहा है संजय को बताते हुए। तो हम प्रभुपाद जी का भी पढ़ेंगे, मैं भगवत गीता एज इट इज़ से आपको बता रहा हूँ, और
देखिए, इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि ये जो मैं भगवत गीता का जो ये कोर्स है, इसमें जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ एट प्रेजेंट में, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा जो मैंने इसके अंदर से ग्रैप्स किया, जो मैंने इसके अंदर से समझा, जो मुझे ठीक लगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये भगवत गीता यथारूप एज इट इज़ है, प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है कि जो कृष्ण ने कही वैसी बताई। लेकिन एक चीज़ होती है कि क्योंकि हर एक पर्सन यूनिक है और किसका समझने का तरीका कैसा है, किस हिसाब से वो समझता है, उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, उसकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुए, क्या घटनाएं हुई, कैसे वो फ्यूचर को देखता है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता। तो इसमें जो है वो प्रभुपाद जी के चीज़ों को मैं पढ़ूंगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो शायद मेरे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, वो शायद मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो हो सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। ठीक है, भगवत गीता एक आस्तिक मतलब जो आस्तिक लोग हैं, जो बिलीव करते हैं भगवान पर, तो उनके लिए है ये शास्त्र। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि आस्तिक और एक होता है नास्तिक। तो क्या नास्तिकों के लिए नहीं है भगवत गीता? जो नास्तिक लोग हैं उनको नहीं पढ़नी चाहिए। नास्तिक का जो डेफिनेशन है, असल में हमने जो डेफिनेशन बनाई हुई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो थोड़ी सी अलग है। हम ये बोलते हैं कि नास्तिक का मतलब जो भगवान को नहीं मानता, हम ये कहते हैं। लेकिन असल में एक नास्तिक जो होता है वो किसी न किसी चीज़ को मान रहा होता है, वो प्रकृति को मान रहा होता है, नेचर को मान रहा होता है, वो यूनिवर्स की पावर को मान रहा होता है, वो किसी न किसी चीज़ को तो मानता है। और भगवान का, देखिए भगवान का जो कंसेप्ट है, भगवान का जो रियल मतलब है वो क्या है? भगवान का मतलब, यहाँ पर हमने भगवान का जो मीनिंग है उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान मतलब एक ऐसी कॉन्शियसनेस, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी लाइट, या फिर ऐसी कोई निराकार चीज़, या फिर ऐसी कोई जिसका पूर्ण आकार है, वैसी चीज़, वो पूरे के पूरे अस्तित्व को, इंक्लूडिंग मैं, आप, हर कोई है, हर कोई जो है। तो भगवान ने कुछ, उस कॉन्शियसनेस ने कुछ सोचा, उसने कुछ करने की कोशिश की। जब उस कॉन्शियसनेस ने, भगवान रूपी, परमात्मा रूपी कॉन्शियसनेस ने कुछ करने की कोशिश की, अब जब वो वहाँ से करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से जो हम, क्योंकि हम भगवान के ही पार्ट्स हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से क्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं, वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो काम कर रही है वो कंप्लीट, पूरी एक होल कंप्लीट यूनिवर्स काम कर रहा है। जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं एक इंडिविजुअली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन असल में ये जो घटना घट रही है, ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है, ये पूरा का पूरा जो आप जिसको भी भगवान, अल्लाह या जो मानते हैं, वो पूरा का पूरा जो प्रकृति है वो पूरी की पूरी काम कर रही है। और वो काम कर रही है, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, आप भी इंक्लूड हो, उसमें हर एक चीज़ इंक्लूड है। और वो इस तरह से काम कर रही है, हमें लग रहा है कि इंडिविजुअली हम काम कर रहे हैं, हम क्योंकि आई को जोड़ देते हैं ना कि मैं हूँ, मैं। लेकिन जब आप आई को हटाओगे, जब आप जैसे ही आई को हटाओगे तो आप पाओगे कि आई जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। असल में जो सब कुछ दिख रहा है वो वी ही है, वो हम ही हैं, वो एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग दैट इज़ अस, वी आर। जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, तो भगवान एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, कंप्लीट फॉर्म है भगवान, और हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एक एक पार्ट काम कर रहे हैं। जैसे एक पूरी मशीन है, अगर हम बात करें पूरी मशीन है, एक पूरी मशीन काम कर रही है, तो क्या उसका जो पार्ट है वो इंडिविजुअल तरीके से काम कर रहा है? नहीं, वो एक मशीन काम कर रही है, तब एक इंडिविजुअल तरीके से वो जो पार्ट्स हैं वो सोचते हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल तरीके से काम कर रहे हैं। सो भगवान एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस जो एक तरह से काम करती है, और हम भी उस तरह से वर्क करते हैं। हम अलग नहीं हैं, हम डिफरेंट नहीं हैं, हम इसी में शामिल हैं। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त
की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। तो इसमें ये बताया गया है कि क्योंकि यहाँ पर मैं जब भी श्री कृष्ण का नाम लूँगा, मैं जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लूँगा, तो मेरे लिए वो भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, मेरे लिए वो भगवान श्री कृष्ण एक प्रेम को लेकर हो सकते हैं, मेरा एक प्रेम का रिलेशन हो सकता है मैं उनको भगवान में काउंट ना करूँ, मैं उनको फ्रेंड में काउंट करूँ, मैं उनको एक दोस्त में काउंट करूँ, मैं उनको एक अपने साइकोलॉजिस्ट की तरह देखूँ, मैं उनको एक गाइड की तरह देखूँ, काउंसलर की तरह देखूँ, मेंटर की तरह देखूँ, इस तरह से देखूँ। हो सकता है मैं भगवान की तरह न देखूँ, हो सकता है आप उनको भगवान की तरह देखो, सर्वशक्तिमान की तरह देखो, जो सब कुछ कर सकते हैं। ये हो सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण का मतलब थोड़ा समझ लेना ज़रा। यहाँ पर श्री कृष्ण का मतलब है कि श्री कृष्ण का मतलब जिस भाव से आप देख रहे हो, जो भाव आपके अंदर आ रहे हैं इस टाइम, उस भाव से आप देख रहे हो। आप चाहे तो इसको अल्लाह के रूप में भी देख सकते हो, आप इसको चाहे तो एक शिव के रूप में भी देख सकते हो, आप चाहे तो इसको नेचर के रूप में भी देख सकते हो, प्रकृति के रूप में देख सकते हो। यू आर फ्री टू सी कि श्री कृष्ण आपके लिए क्या है। मेरे लिए एक प्यारे से एक पर्सन है, जो मेरे लिए मेरे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मेरे काउंसलर हैं, मेंटर हैं, गाइड हैं, जो मुझे समझा रहे हैं। कहाँ पे थे? सहायता से समीक्षण करते हो भगवद गीता का अध्ययन करें। और हाँ, तो एक चीज़ और है कि आपको ये महसूस हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है, कोई ना कोई एक ऐसी ऊर्जा है दैट इज़ वर्किंग, जो काम कर रही है, जो अस्तित्व में है, जिसका एग्जिस्टेंस है, और वो उस तरह से काम कर रही है, तब जाकर हम काम करते हैं। आप श्री कृष्ण का भक्त होने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण जैसी कोई चीज़ है, कोई नेचर है दैट्स वर्क, और इसकी वजह से चीज़ें होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए। भगवद गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं, अब कहने का मतलब यह है कि एक स्वार्थ जो होता है, आप स्वार्थ प्रेरित एक इंसान जो है वो बिना किसी स्वार्थ के, उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो इससे प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो ये कथा सुना रहा है उसका उस टाइम पर, उस मोमेंट पर, उस टाइम के पूरे लूप में, उस टाइम के पूरे हिस्से में, जिस टाइम पर वो इस कथा को सुना रहा है, इस बात को बता रहा है, इस चीज़ को समझा रहा है, उस टाइम उसका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसका इनविन ये भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि इससे व्यूज़ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर मैं बीच में बोल रहा हूँ कि अरे इस वीडियो को शेयर करो, मेरा कोई हक नहीं है जब तक कथा ख़त्म ना हो जाए। और ना ही मेरा इसमें कोई ये स्वार्थ है कि आप भक्त बन जाएं, मेरे भक्त बन जाए, या फिर आपकी मुक्ति हो जाए या मेरी मुक्ति हो जाए। या कृष्ण ने बोला है कि अगर ये ज्ञान हम सबको सुनाएंगे तो जो लोग हैं भगवान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, जो व्यक्ति इस ज्ञान को सुनाता है। कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। जस्ट एक इंट्यूशन आई, जस्ट एक नेचुरल बात मेरे अंदर आई, जस्ट एक नेचुरल एक साइकोलॉजिकल एक ट्रांस स्टेट आई मेरे अंदर, और मैंने वो आपको बताने की कोशिश की इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस वक्त। तो इस मेरे से अगर कोई, मैं क्योंकि पहली बार ये स्टार्ट कर रहा हूँ भगवद गीता का कोर्स अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ मुझे माफ़ भी कर देना अगर थोड़ी बहुत कहीं गलती हो। सो नेक्स्ट, तो कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए पर्सन का जो ये बात बता रहा है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उद्देश्य ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मतलब अगर इसके बारे में अगर तुम किसी सही ऑथेंटिक पर्सन से सुनते हो, इसके बारे में समझते हो, तो सच में तुमने जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, तुम सबको पीछे छोड़ दोगे और सच में तुम बिल्कुल एक अलग पर्सन बन जाओगे। लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में तुम्हें सिर्फ
ये कुछ नहीं सोचना, तुम्हें प्रेजेंट में बस सुनना है, इसको बस सुनना है और कोई पास्ट एनालिसिस कुछ नहीं करनी। लेकिन अभी तुम्हें बिना किसी कोई स्वार्थ नहीं दिखाना, बस मुझे यहाँ पे प्रेजेंट में रहकर मुझे ये कथा सुननी है, बस अभी आपको ही सोचना है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। ये गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। अब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे अर्जुन के पास। कहने का मतलब यह है कि देखिए, एक अर्जुन की स्थिति क्या थी। अर्जुन एक ऐसा पर्सन है, अर्जुन इज़ नॉट अ ब्लाइंड बिलीवर। अर्जुन दबा के क्वेश्चन कर रहा है, डजंट, वो नहीं केयर करता, वो दबा के क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर तुम उनसे ज़रा सा कुछ क्वेश्चन पूछ लो तो आग बबूले हो जाते हैं, या फिर वो बोलते हैं जो मैंने बोला वही सत्य है, वो लकीर है पूरी की पूरी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सामने वाला पर्सन आपको क्वेश्चंस के आंसर ठीक से नहीं दे पा रहा है, आप बार बार आप कुछ पूछते हैं, गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन है, तो थोड़ा सा आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्या मुझे ऐसे पर्सन को अपना गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मेरे को उस फॉर्म में क्या ये पर्सन मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, कहीं मेरी एंजाइटी तो इंक्रीज़ नहीं हो रही, कहीं मैं गलत डायरेक्शन को अंदर नहीं जा रहा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब अर्जुन ने एक चीज़ और है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण ने जो बताया, अर्जुन ने वो मान नहीं लिया कि हाँ मैंने जो आपने बताया मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, यस आई एज्यूम, एक्स इज इक्वल टू दिस, आई एज्यूम, नो एज्यूम, कोई एज्यूमिंग नहीं। अर्जुन ने इस चीज़ को जाना, एक्सपीरियंस किया। अर्जुन ने साक्षात विराट रूप देखा, साक्षात देखा, और जो पूरा का पूरा जो एक ब्रह्मांड के जो आप कह सकते हैं एक पूरे के पूरे श्री कृष्ण है, जो एक परमात्मा है, वो कंप्लीट फॉर्म एक जो है वो एक धरती पर उतर आई, और धरती पर उतर कर उसने अपने आप को पेश किया, उसने आपको दिखाया, साक्षात दिखाया। उसने बोला नहीं कि ये मैंने कहा इसलिए मान लो। और अर्जुन भी टिका रहा, अर्जुन भी कोई कम वो नहीं था। अर्जुन ने भी कहा कि हाँ भाई हम भी देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं नहीं देख सकता। तो भगवान ने अर्जुन को डिवाइन आइज़ दी, तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को देखा कंप्लीट, कोई माना नहीं, कोई एज्यूम नहीं किया, कुछ नहीं, एक्सपीरियंस किया, पूरा ऑब्ज़र्व किया, अच्छी तरह पूरा ध्यान से देखा। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि बिल्कुल एक जो साक्षात चीज़ होती है ना, वो भी एक डिफरेंट होती है, वो भी एक अलग होती है। तो अब अर्जुन जो है वो 100% श्योर हो गया। अब उसके अंदर कुछ मैकेनिकल ग्लिच नहीं बचे अर्जुन के अंदर, जो वो अब ये डाउट करे। उसने पूरा फॉर्म देख लिया श्री कृष्ण का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पूरी की पूरी एक संतुष्टि, कंप्लीट फॉर्म, आपको जब तक किसी चीज़ पर इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ अ सीकर नॉट द बिलीवर। आपको हमेशा सीकर रहना पड़ेगा। आप कभी भी आप ये सोचो कि मैंने आज सब कुछ जान लिया है, तो उस टाइम ये ध्यान रखो अभी भी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। अभी भी आप बहुत कुछ जान सकते हो और बहुत कुछ है जानने के लिए। कभी भी किसी चीज़ पर एकदम से बिलीव मत करो, किसी चीज़ पर हर एक चीज़ को जानो, परखो। जैसे भी आप, चाहे आपके पास तर्क की शक्ति है, चाहे आपके पास प्रेम की शक्ति है, जैसे भी आप हो, जैसे भी आपका नेचर है, चीज़ों को साक्षात फॉर्म में जानने की कोशिश करो। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इस प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जो पूरे के पूरे एक तीनों लोगों के जो भगवान हैं, या मैंने बोला कि जो कंप्लीट फॉर्म है, एक यूनिवर्स की एक कंप्लीट फॉर्म है, एक जिसको तुम निराकार बोलते हो, वो एक आकार लेकर, वो एक शेप लेकर, क्योंकि हम मनुष्य के हिसाब से वो अपने आप को ढाल रहा है। वो आया धरती पर और चीज़ों को बताने, चीज़ों को समझाने। अभी धीरे धीरे करके सारे डाउट्स क्लियर होंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी इससे क्लियर होंगी। तो बने रहना।
कहाँ पर था मैं, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, डाउट में था। अतः ऐसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में अस्वस्थ होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पूर्णात्माएं थे। संजय तो वही है कि जिसको डाउट हो रहा है, जो हर चीज़ में जो परेशान है, जिसको दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो जो डाउट में है, देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है कि डाउट भी होते हैं, दो तरह के डाउट होते हैं। एक डाउट होता है कि जिसमें हमें इनसिक्योरिटी हो रही है, और एक डाउट होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है। एक डाउट होता है, एक डाउट है डर का और इनसिक्योरिटी का कि यार नहीं ऐसा हो गया तो अच्छा, ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। और एक डाउट होता है कि इंटरेस्ट का, आहा आनंद आ रहा है, मज़े आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, आंखें खुल रही हैं एकदम से। तो इन दोनों डाउटों में अंतर होता है। तो अगर बात करें, एक जो डाउट है, जो भय का डाउट है, इनसिक्योरिटी का डाउट है, जो इस तरह के डाउट हैं, तो वो डाउट दर्शाते हैं कि हम जो हैं, हमारे अंदर ये जो डाउट है, कहीं ना कहीं ये हमें डिफीट करने वाले डाउट हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी इनसिक्योरिटी है जो बाहर आ रही है। तो धृतराष्ट्र को ये बात पता थी, सिंपल सी बात है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने खुद बोला कि धर्म स्थल पे तो धर्म की जीत होगी, और धर्म की साइड जहाँ कृष्ण वहाँ धर्म। तो आज हम यहीं तक करते हैं, आगे फिर डिस्कस करेंगे। कथा ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। इस ज्ञान को, ये जो ज्ञान की पाठशाला है, इसको लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। थैंक यू।